हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज मैं आप लोगों को खोखला बेलनाकार धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के बारे में मैं बतलाऊंगा। तो सबसे पहले ये खोखला बेलनाकार होता क्या है। तो आप बेलन को तो जानते ही हैं, ठीक है। तो इसका आकार जो होता है वो बिल्कुल भी बेलन की तरह ही होता है, लेकिन बेलन जो होता है जो हमारे घरों में इस्तेमाल किया जाता है वो ठोस होता है, लेकिन ये बेलन जो है वो अंदर से खाली है। तो ये क्या हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, खोखला बेलनाकार। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसका एक अक्ष हो गया। ठीक है, ये हमारा अक्ष हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, ये हमारा अक्ष हो गया, बेलन का अक्ष हो गया। सबसे पहले हम लोग एक बिंदु ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक बिंदु ले लिया और ये बिंदु जो है वो बेलन से क्या है, बाहर है। क्योंकि बेलन में क्या हो रहा है, ये चालक है और इसमें धारा जो है वो प्रवाहित हो रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें धारा जो होगा वो प्रवाहित हो रहा है। और धारा कितना प्रवाहित हो रहा है, वो आई के बराबर धारा जो है वो प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से समझना होगा, इसको समझिए कि इस धारा की वजह से क्या यहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा क्या। तो जवाब है हाँ, इस धारा की वजह से ए बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो उत्पन्न होगा। ठीक है, अब आखिर ये चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण होगा वो कितना होगा, उसी के बारे में हम यहाँ पर बतलाने जा रहे हैं। अच्छा, इस बेलनाकार का त्रिज्या भी होगा, तो इसका हम लोगों ने त्रिज्या ले लिया कैपिटल आर। ठीक है, ये इसका त्रिज्या हो गया। अब यहां से अक्ष से इस बिंदु की जो दूरी है वो स्मॉल आर के बराबर, समझ में आ गया। स्मॉल आर के बराबर हमारे पास ये दूरी दी गई है। तो चलिए हम लोग यहां पर इस्तेमाल करेंगे किसका, एम्पियर का नियम। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम से, नियम से क्या एम्पियर ने हमें बताया था, एम्पियर ने हमें बताया था कि मान लेते हैं कि हम लोग सबसे पहले एक बंद वक्र लेते हैं और इस बंद वक्र को ए बिंदु से पास कराते हैं। ठीक, समझ में आ गया, ये हमारा बंद वक्र हो गया और ये कहां से पास कर रहा है, ए बिंदु से पास कर रहा है। इस बंद वक्र मतलब जो वृत्त है, इसका जो त्रिज्या कितना है, इसकी जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर के बराबर है। ठीक है, ये बंद इसलिए है क्योंकि ये स्टार्ट कहां से, प्रारंभ कहां से हो रहा है, ए बिंदु से, और ये खत्म भी कहां हो रहा है, ए बिंदु पर खत्म हो रहा है। ठीक है, तो ये बंद पथ है। ठीक है, अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि इस बंद पथ से गुजरने वाली जो विद्युत धारा वो आई के बराबर है। तो एम्पियर ने हमें बताया था कि इस बंद पथ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा क्योंकि इससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो उस चुंबकीय क्षेत्र B डॉट dl, ठीक है, उस चुंबकीय क्षेत्र B डॉट dl, यहाँ पर जितना भी चुंबकीय क्षेत्र है B और ये dl हो जाएगा। तो B dl हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। B dl का हम लोग समाकलन करेंगे। ठीक है, तो हमें कितना आ जाएगा, हमें आएगा म्यू नॉट, मतलब हम लोग को पता है निर्वात में चुंबकशीलता गुने कि इस बंद पथ से कुल कितना धारा जो है वो गुजर रही है, तो वो धारा गुजर रही है आई, तो म्यू नॉट गुने आई। ठीक, समझ में आ गई, ये बात आपको ध्यान से समझनी है। अब यहाँ पर क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका जो परिमाण होगा वो समान होगा कि अलग अलग होगा, बिल्कुल भी समान होगा, क्योंकि इस वृत्त का आधा हिस्सा जो है वो बाहर है और एक हिस्सा अंदर है और बीचों बीच इससे क्या हो रहा है, ये बीचों बीच एक तार है। ठीक है, इससे विद्युत धारा जो है वो प्रवाहित हो रहा है। तो बिल्कुल भी ये बीचों बीच है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा बंद वक्र हो गया और ये हमारा बिल्कुल बीचों बीच क्या है, बेलन है। ठीक, समझ में आ गया। तो इस बिंदु पर जो चुंबकीय जो क्षेत्र होगा उसका परिमाण समान होगा, दिशा समान नहीं होगा।
तो सबसे पहले हम लोग ए बिंदु की बात करते हैं जो कि बेलन के अक्ष से स्मॉल आर दूरी पर है। तो ए बिंदु को जब आप ध्यान से देखिएगा ना तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। उस चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ये हमारा हो गया, समझ लीजिए बेलन की तरह। अब जिस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है उस दिशा में हम लोग अपने अंगूठा को करेंगे, और जिस बिंदु पर निकालना है इस बिंदु पर, तो सारे उंगलियों को इधर लेके जाएंगे, इस बिंदु की तरफ लेके जाएंगे, और फिर हम लोग उसे घुमाएंगे। तो घुमाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ। समझ में आ गई, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। लेकिन डीएल क्या है, डीएल क्या है, डीएल भी यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, ये लंबाई कितना हो जाएगा, डीएल भी होगा, डीएल भी अंदर की तरफ होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बी और डीएल का जो दिशा होगा वो समान होगा। ठीक है, तो क्या ये हर एक बिंदु पर डीएल भी अंदर की तरफ ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो बिल्कुल भी गोल है, तो डीएल भी अंदर की तरफ हो गया, तो बी और डीएल का दिशा जो होगा वो समान ही होगा। यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर भी बी का दिशा, ठीक है, और डीएल का दिशा दोनों समान हो जाएगा, दोनों का दिशा समान होगा। यानी कि दोनों के बीच में जो कोण बनेगा, जो थीटा का मान होगा वो कितना होगा, वो समांतर होगा, यानी कि दोनों आपस में समांतर होगा। तो थीटा का मान कितना होगा, बी जो है वो डीएल के क्या होगा, समांतर होगा, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देते बी डॉट डीएल, इसका हम लोग डीएल है, ठीक है, तो डीएल 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 हम लोग कहाँ तक इसका हम लोग समाकलन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर। तो 0 से हम लोग क्या करेंगे 2 पाई आर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बी डॉट डीएल कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा बी डीएल कॉस 0 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ पर आपको ध्यान समझना होगा 0 से 2 पाई आर म्यू नॉट गुने आई। ठीक है, समझ में आ गया, तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बी डीएल गुने 1, 0 से 2 पाई आर। ठीक है, समझ में आ गया, म्यू नॉट गुने आई। ठीक, समझ में आ गया। अब देखिए B का परिमाण समान है, DL का हम लोग यदि समाकलन करेंगे तो L हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम लोग इसका समाकलन करेंगे तो देखिए यहाँ पर B DL का समाकलन L हो गया, इसको कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, 0 से 2 पाई R के बराबर हम लोग रख देंगे, ये म्यू नॉट गुने आई। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर रखेंगे अपर लिमिट B गुने 2 पाई R माइनस बी गुने 0। ठीक है, यहाँ पर मान रख देंगे म्यू नॉट गुने आई। ठीक, समझ में आ गई, ये बात आपको ध्यान समझना होगा, बी गुने 2 पाई आर। ठीक है, ये 0 हो गया, म्यू नॉट गुने आई हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर बी बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट गुने आई बटा 2 पाई आर। ये समझ में आ गया आप लोगों को। तो यहाँ पर आर दूरी पर, अक्ष से आर दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, उस चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण होगा वो म्यू नॉट गुने आई बटा 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझना होगा। चलिए आइए हम लोग ग्राफ के बारे में समझते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग बी और आई, बी और आई, तो बी और आई ये ग्राफ हमारे पास है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, आर को नियतांक रख देते हैं, मतलब ये आर हम लोग नहीं बदलेंगे। ठीक, आर क्या है, नियतांक है, समझ में आ गया, आर एक नियतांक है। अब आर एक नियतांक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर देख सकते हैं बी और आई क्या है, समानुपाती है, बी और आई समानुपाती है, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे वो क्या होगा, बी और आई के बीच में ऐसे जाएगा। यदि आई 0 होगा तो बी भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये स्टार्ट होगा, शुरुआत होगा, और कुछ इस प्रकार से ये जाएगा। यहाँ पर क्या है, आर जो है एक क्या है, नियतांक है, तब ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि दूरी जो है वो एक नियतांक है। ठीक है, यदि इसमें विद्युत धारा का परिमाण को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, 2 गुना करेंगे तो 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना करेंगे तो 3 गुना हो जाएगा। समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा।
अब क्या करना चाहते हैं हम सभी? अब हम सभी यही करना चाहते हैं, जैसे ये बिंदु है, इसको और नजदीक लेके आए, और नजदीक लेके आए, और नजदीक लेके आए, तो लेके आए, ठीक, समझ में आ गया। इस बिंदु पर हम लोगों ने लेके आया इसको, ठीक है, समझ में आ गया, ए डैश बिंदु पर, ठीक है। तो लेके हम लोग आ रहे हैं, तो जो देखिए यहाँ पर इस बिंदु पर आ गए, यानी कि ये बिंदु क्या है, बेलन के सतह पर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, अब आइए हम लोग दूसरा लिखते हैं, बेलन के सतह पर। बेलन के सतह पर, बेलन की सतह पर। तो बेलन के सतह पर हम लोग आते हैं, सतह पर, तो ये हमारा क्या हो गया, बेलन हो गया, ठीक है। ये देखिए हमारा बेलन हो गया। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेलन के सतह पर आ जाते हैं, ये हमारा अक्ष हो गया, ठीक। तो बेलन के सतह पर इस बिंदु पर हम लोग आ जाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो बेलन के सतह पर हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, तो क्या होगा, इस बिंदु पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अक्ष से इसकी दूरी कितनी है, कैपिटल आर के बराबर, ठीक है। तो हम लोग क्या करना चाहते हैं, बिल्कुल अक्ष से सटे हुए हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग जो है एक क्या करेंगे, वृत्त बना देंगे, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ से। तो वृत्त बना दिया ऐसे हम लोगों ने, समझने के लिए हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो वृत्त बना दिया, तो ये क्या है, वृत्त का त्रिज्या है, ठीक है, ये कैपिटल आर, और जो यहाँ से यहाँ तक का दूरी स्मॉल आर कहेंगे, और ये वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, कैपिटल आर भी लिख सकते हैं। तो वृत्त का त्रिज्या भी वही है, और बेलन का त्रिज्या, दोनों का त्रिज्या वही है। तो वृत्त पर हम लोग एम्पियर के नियम को लगाते हैं, तो वही नियम होगा, क्या होगा, बी डी एल, ठीक है, बी डॉट डी एल का समाकलन करेंगे, ठीक उसी प्रकार से म्यू नॉट गुने, इसमें भी कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो जा रहा है, वो हो जा रहा है हमारा आई, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, म्यू नॉट गुने आई, इसका समाकलन करेंगे जीरो से, ये यहाँ से डीएल यहाँ पर है, ठीक है, जीरो से हम लोग क्या करेंगे, 2 पाई आर, ठीक, जीरो से 2 पाई आर। इसी प्रकार से हम लोग इसको क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, बी डी एल कॉस जीरो, बी डी एल कॉस जीरो म्यू नॉट गुने आई, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, बी डी एल कॉस जीरो का मान 1 होगा, म्यू नॉट गुने आई, ठीक है। इसका हम लोग समाकलन करते हैं, ठीक है, जीरो से 2 पाई आर। तो डीएल का समाकलन कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा, और इसको कहां से, जीरो से 2 पाई आर हम लोग करेंगे, ठीक है, और कितना हो जाएगा, म्यू नॉट गुने आई। ऐसे भी हम लोग इसको साबित कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पर हम लोगों ने जो बंद पथ लिया है, वो बिंदु ए से वो गुजरेगा, और बिंदु ए कहाँ पर है, सतह पर है, ठीक। जैसे यहाँ पर लिया हुआ था, बस ये बिंदु यहाँ पर सतह पर हो जाएगी और कुछ नहीं होगा, ठीक है, बस। और इसको जब हम लोग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर रखेंगे गुने 2 पाई आर, ठीक, माइनस बी गुने शून्य, ठीक, गुने शून्य हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट गुने आई, समझ में आ गया। तो b गुने 2 पाई आर, ठीक, और ये हो जाएगा शून्य, म्यू नॉट गुने आई। तो यहाँ पर b का मान कितना हो जाएगा, म्यू नॉट गुने आई बटा 2 पाई आर। कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पर केवल जो स्मॉल आर का जो मान था वो क्या हो जाएगा, सतह पर वो कैपिटल आर हो जाएगा, क्योंकि इस वाले केस में हमारा b क्या था, म्यू नॉट गुने आई बटा 2 पाई स्मॉल आर आया था। तो इस वाले केस में आप देखेंगे कि हो क्या रहा है, जो कैपिटल आर है वो किस में तब्दील हो जा रहा है, इस सतह पर क्या हो जाएगा, सतह पर स्मॉल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर की जगह पर आपने क्या लिख दिया, बस कैपिटल, ठीक। तो कुछ इस प्रकार से बेलन के सतह पर आप लोग क्या कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब जो तीसरा है वो ये है कि बेलन के अंदर तो बेलन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान हम लोग निकालना चाहते हैं।
तो ये हमारा बेलन हो गया, ये हमारा बेलन हो गया। अब बेलन के अंदर हम लोग आते हैं, ठीक, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, बेलन के अंदर कोई बिंदु है ए, ठीक, तो बेलन के अंदर एक बिंदु है ए, यहाँ पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र को देखते हैं कि कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये बेलन का अक्ष है, यहाँ से हम लोगों ने ले लिया बेलन का अक्ष, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका कुछ भी त्रिज्या हो उससे कोई भी मतलब नहीं है, त्रिज्या मान लेते हैं स्मॉल आर है, यहाँ से जो ए बिंदु से गुजर रहा है, तो ए बिंदु से गुजर रहा है उसका त्रिज्या स्मॉल आर के बराबर है। तो यदि हम लोग क्या करेंगे, सेम वही कंडीशन करेंगे, बी डी एल, ठीक है, समाकलन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, क्या इस बंद पथ से कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है क्या, तो जवाब है नहीं, इस बंद पथ से तो कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रहा, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा खोखला बेलनाकार है। तो खोखला बेलनाकार है तो अंदर से खोखला है, तो इससे कोई विद्युत धारा अंदर में एक वृत्त हम लोग ले लेते हैं, तो उससे कोई विद्युत धारा गुजरेगा क्या, तो जवाब है नहीं, इसे तो विद्युत धारा गुजरेगा ही नहीं, ठीक है। अब नहीं गुजरेगा तो यहाँ पर जो आई का मान होगा वो कितना आप रखेंगे, तो यहाँ पर कितना आई का मान हो जाएगा, शून्य। अब बी डीएल हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर डीएल तो शून्य नहीं है, लेकिन बी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि यदि खोखला बेलनाकार के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो शून्य होता है। तो सबसे पहले आइए इसका हम लोग एक ग्राफ हम लोग अच्छा से समझते हैं, बी और आर के बीच में, ठीक है, और हम लोग क्या लिख देते हैं, आई को नियतांक लिख देते हैं। आई क्या है, आई बराबर नियतांक, ठीक है, इसको ध्यान से समझिए, आई एक नियतांक है। तो कैसे हम लोग इसको समझेंगे वो हम आपके सामने समझा रहे हैं, उसको जरा ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले आर क्या है, अक्ष से दूरी, तो यहां से शुरू करें, इस सारे बिंदु पर क्या हो जाएगा, बी का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो जवाब है हाँ, इन सारे बिंदुओं पर बी का मान शून्य हो जाएगा। जीरो से स्मॉलर, यहाँ पर सारे बिंदुओं पर बी का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो जा रहे हैं तो क्या होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बी और आर का मान जो है आप देख सकते हैं क्या है, वो एकदम बिल्कुल भी क्या है, व्युत अनुक्रमानुपाती है। तो यहाँ पर जो मान होगा आर त्रिज्या पर बी का मान वो हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ठीक, समझ में आ गया। और यहाँ से हम लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 0 से r तक जो b का मान कितना है, शून्य है, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार हो जाएगा, r बिंदु पर b का मान ये हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब आप दूर जाइएगा तो b और r क्या होता है, व्युत अनुक्रमानुपाती होता है, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। इसमें आप देख सकते हैं b और r जो है व्युत अनुक्रमानुपाती है, ठीक, समझ में आ गया। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझनी होगी। 0 से r तक जो खोखला बेलनाकार है, 0 से यहाँ से शुरुआत करेंगे, उसके त्रिज्या तक जो मान जो होता है वो शून्य हो गया, और फिर यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से इसका मान जो है वो व्युत अनुक्रमानुपाती है, कुछ इस प्रकार से हो गया, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ जो है कुछ ऐसे ही बनेगा। उम्मीद करते हैं आज का क्लास इंफॉर्मेटिव रहा होगा। बस आज इतना है।